कर्म पूजा के समान है। जिस प्रकार सभी पूजा करके आशीर्वाद को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, उसी प्रकार कार्य को करके उसका फल ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। कर्म करिए, फल की आशा न करें। निश्चय रूप से आपको आपका फल समय आने पर मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा ही अपने भाग्य को बनाता है। वह अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जहां पुण्य अर्जित करता है, वहीं एक अच्छा भविष्य भी बनाता है। अच्छे कर्मों से मनुष्य को अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और सफलता भी मिलती है। कर्म यदि मेहनत से किया गया हो तो उसका फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यदि कोई बिना कर्म किए अच्छे फल की आशा कर रहा है और भगवान से रोज अपनी सफलता की कामना कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह अपने भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। अपने कार्य को पूरी कर्तव्यनिष्ठा से करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर ही लगाना चाहिए। कार्य को उचित ढंग से करने के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठता की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने कार्य से अपनी निष्ठा हटाकर उसको फल प्राप्ति की इच्छा पर नष्ट करते हैं, तो नहीं हम वो कार्य ढंग से कर पाते हैं और नहीं हमें कार्य का फल मिल पाता है। आत्म कर्म करें, फल की आशा न करें। मन अत्यधिक चंचल प्रवृत्ति का होता है। मन जैसा चाहता है हम वैसा ही कार्य करने लगते हैं। कभी कभी मन हमें कुछ अनुचित करने को भी बाध्य कर देता है, जो कि बाद में हमें कठिनाई में फंसा देता है। अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मन को सदैव अपने अनुसार चलाना होगा, वरना वो हमारे शत्रु के रूप में हमारा पतन शुरू कर देगा। जिन व्यक्तियों को संदेह की आदत लग जाती है, वे हर कार्य को करने और कुछ घटित होने पर संदेह करते रहते हैं, जो कि उस कार्य के होने के लिए अशुभ होता है और हो सकता है कि कार्य बिगड़ भी जाए। इस तरह वह मनुष्य सदा दुखी रहता है। प्राकृतिक कार्यों को करने में जो आनंद मिलता है, वह किसी कार्य में नहीं। वहीं जब हम किसी अप्राकृतिक कार्य को करते हैं, तो हमें उसमें न ही आनंद आता है और न ही उसमें हमारा मन लगता है। ऐसी स्थिति केवल तनाव उत्पन्न करती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो व्यक्ति अपना दुहक, अपनी व्याकुलता, सभी प्रकार की भावनाओं और इच्छाओं को त्याग देता है, वह संसार की मोह माया से दूर हो जाता है। संसार में कुछ होने या न होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा करने से वह व्यक्ति सभी प्रकार की उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से भी दूर होता चला जाता है। कठिनाइयों का भी उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अंततः उसे शांति प्राप्त होती है। लोभ लालच के चक्कर में आकर मनुष्य अनेक गलत कार्यों में अपनी रुचि रखने लगता है, जो कि मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं और अंत में उसका विनाश निश्चित होता है। जो व्यक्ति इन सभी तथ्यों को समझ जाता है, वह हर कार्य करने से पहले
बहुत बार सोचता है कि कहीं जो मैं करने जा रहा हूं वह गलत तो नहीं। यदि उसे संदेह मात्र भी होता है तो वह उस कार्य को छोड़ देता है। अतः गलत कार्य करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए ताकि बाद में पछतावा न हो। मनुष्य अपने गलत कर्मों के वजह से अपने जन्म में तो उनका फल भुगतता है, साथ ही उसको अपने कर्मों के इस जन्म के हिसाब से ही उसका अगला जन्म भी मिलता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको कम कठिनाई भरा जीवन मिलेगा। यदि उसने गलत कर्म किए होंगे तो अगला जन्म उसके लिए उतना ही कठिन और मुश्किलों भरा होगा। जो व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को भी सरल समझकर कर लेता है, जो निष्क्रिय होने पर भी उस निष्क्रियता में कार्य ढूंढ लेता है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। वह सदैव सफलता के पथ पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। और ऐसे ही मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। ऐसे ही व्यक्ति अपनी पहचान विश्व में बना पाते हैं। संसार को ऐसे हो लोगों की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।